Good morning, class 11. Today we will continue the same chapter to basic accounting terms. The next term which I discussed yesterday was liabilities. What are liabilities? Already I told you about liabilities. Liabilities means these are the obligations or debts that an enterprise has to pay at the some time in the future. यानी जो फ्यूचर में कुछ समय के पश्चात यानी एक एंटरप्राइज ने किसी का जो पैसा देना है, उसकी कोई देनदारी है, कोई ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, दिस इज नोन एज लाइबिलिटीज. That is, it is the amount owed by the business. So this is known as liabilities. Liabilities again classified into two categories. One is internal liabilities and second one is external liabilities. इंटरनल लाइबिलिटीज मीन्स द अमाउंट पेबल टू द ऑनर. यानी जो ऑनर को बिजनेस में पैसा देना है, यानी ऑनर इंटरनल है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इंटरनल लाइबिलिटीज. इट इज आल्सो नोन एज ऑनर्स इक्विटी. एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मीन्स द अमाउंट पेबल टू द आउटसाइडर, जो बाहर के लोगों का देना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्रेडिटर है, यानी किसी से उधार में सामान खरीदा है, यानी किसी से अगर उधार में सामान खरीदा है, उसके बदले में कुछ पैसा देना होता है, उस पर्सन को बोलते हैं क्रेडिटर. बोरोइंग्स होता है उधार. ये क्या है? सब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. एक्सटर्नल लाइबिलिटीज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. वन इज नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड सेकंड वन इज करंट लाइबिलिटीज. ये नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या है? नॉन करंट, करंट होता है इंस्टेंट शॉर्ट टर्म, और नॉन करंट को हम लॉन्ग टर्म भी बोलते हैं. इट इज आल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म एंड करंट लाइबिलिटीज इज नोन एज शॉर्ट टर्म. तो नॉन करंट लाइबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म कौन सी होती है? जो विच इज टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर, जो एक साल के बाद पे करनी होती है, यानी विच इज टू बी पेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. जो लॉन्ग टर्म समय के लिए होती है, दिस इज नोन एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. इसके एग्जांपल है लॉन्ग टर्म लोन्स विच आर टेकन फ्रॉम द बैंक, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा. डिवेंचर्स बॉन्ड्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. सेकेंड वन इज करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज विच इज टू बी पेड विच इज टू बी पेड विद इन 1 ईयर, जो एक साल के अंदर पे करनी होती है, उसे क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटीज. यानी इसका पीरियड कितना है? 12 मंथ्स. लेस देन विद इन 12 मंथ्स इसे पे करना होता है, लेस देन 1 ईयर. तो दिस इज नोन एज करंट लाइबिलिटीज. तो इसके एग्जांपल क्या है? क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एटसेट्रा. क्रेडिटर्स वो होते हैं जिसको एक साल के अंदर पैसा देना होता है. शॉर्ट टर्म लोन्स की पेमेंट भी एक साल के अंदर होती है, और लॉन्ग टर्म लोन्स की पेमेंट एक साल के बाद की करनी होती है. एंड नाउ नेक्स्ट इज assets. What are assets? Asset means property of the business. जो business की properties है, which is in the possession of business, जो business की possession में है, और जो business की property है, उसे बोलते हैं asset. Assets are economic resources of an enterprise which can be expressed in terms of money. जो भी business के economic resources है, जो money की form में होते हैं, these are known as asset. For example, land, building, plant, machinery, furniture, stock, cash, bank balance, debtors. These are known as the asset. तो डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमने पैसा लेना है, वो पर्सन जिनसे हमने पैसा लेना है उसे डेटर्स बोलते हैं, और जिनको देना है उसे क्रेडिटर्स बोलते हैं. क्रेडिटर्स लायबिलिटी है और डेटर्स एसेट है. तो अगेन एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, नॉन करंट एंड करंट एसेट्स. वही सेम, नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म, दिस इज आल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म, एंड करंट मीन्स शॉर्ट टर्म. तो नॉन करंट एसेट्स आर दो. ये डिफरेंस भी आप कर सकते हैं, और मीनिंग आ जाए तो डायरेक्ट मीनिंग आएगा तो 1 2 3 पॉइंट्स लिख दोगे आप. डिफरेंस आएगा तो आप टेबल फॉर्म में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट का डिफरेंस लिख दोगे. नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन द बिजनेस, जो लंबे समय तक बिजनेस में होती है. विच आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, जो मतलब बेचने के लिए नहीं खरीदी. यानी अगर बिजनेस में फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी, लैंड खरीदी, बिल्डिंग है, तो परमानेंट यूज के लिए हो, रीसेल पर्पज के लिए नहीं है. But current assets are those assets which are held by the business with the purpose of converting them into cash within 1 year. यानी ये सेल पर्पज के लिए होती है, रीसेल पर्पज के लिए होती है, जिसको एक साल के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो एग्जांपल्स के इनके करंट एसेट्स के, जैसे सेल ऑफ गुड्स, यानी गुड्स को बेचना, उससे क्या होगा? डिक्रीज इन द स्टॉक, स्टॉक कम हो गया, यानी स्टॉक, एंड इंक्रीज इन द कैश, यानी इससे क्या होगा? एक एसेट तो कम हो रही है और एक एसेट बढ़ रही है. यानी गुड्स तो कम हो रही है फर्म से, गुड्स किस में कन्वर्ट हो रही है? कैश में. और थर्ड एग्जांपल ऑफ करंट एसेट, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल,
डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस एटसेट्रा। यानी करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? कैश इन हैंड आता है, बैंक बैलेंस आता है, बीआर आता है, डेटर्स आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, तो बैंक बैलेंस, बीआर, बीआर क्या होता है कि बीआर मतलब जो पैसा हमने किसी को उधार में सामान बेचा है, जो बिल की पेमेंट अभी मिलनी है, दैट इज नोन एज बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना है, और प्रीपेड एक्सपेंसिस जो एक्सपेंसिस पेड इन एडवांस, तो वो एसेट मानी जाती है। और करंट एसेट को हम फ्लोटिंग एसेट के नाम से भी जानते हैं और सर्कुलेटिंग एसेट के नाम से भी जानते हैं। तो लाइकवाइज नॉन करंट एसेट क्या है? नॉन करंट एसेट वही है, सेम लंबे समय के जो के लिए जो बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है, जो रीसेल पर्पस के लिए नहीं होती। और दीज एसेट्स आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। अब मशीन क्यों रखी जाती है? गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। और इन ऑर्डर टू अर्न रेवेन्यू, इन मशीनरी से क्या होगा? मान लो प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन से क्या होगा? पैसा आएगा, प्रॉफिट बढ़ेंगे, यानी जिससे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। एंड थर्ड वन इज एग्जांपल्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स आर, यानी फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट क्या है? टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल वो होती है जो हमें दिखाई देती है एसेट, इंटेंजिबल जो एसेट हमें दिखाई नहीं देती। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कहीं हमने एफडी करवा दी, कहीं लंबे समय तक के लिए हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स। नाउ जो नॉन करंट एसेट्स है, इसे अगेन कैटेगराइज किया गया है। यानी नॉन करंट एसेट को हम फिक्स्ड एसेट के नाम से भी जानते हैं। और फिक्स्ड एसेट्स वही है सेम जो बिजनेस में लंबे समय के लिए लगाई जाती है, विच आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। यानी फिक्स्ड एसेट यानी अगेन क्लासिफाइड है, फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट एक ही बात है। दीज आर अगेन क्लासिफाइड इनटू different categories. One is tangible and second one is intangible. Tangible वही जो भी मैंने बताया, जो assets जिसकी physical existence है, जो हमें दिखाई देती है, which can be seen, touched, जैसे plant and machinery हो गया, लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, फर्नीचर हो गया, जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम आई से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, दीज आर नोन एज टेंजिबल एसेट्स। और इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? The assets which cannot be seen, यानी जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, which do not have any physical existence, they cannot be seen or touched, जैसे फॉर एग्जांपल गुडविल। या गुडविल एक बिल्कुल आपके लिए नया नेम आ गया। गुडविल मीन्स रेपुटेशन, जो फर्म की रेपुटेशन अर्न बाय द फर्म, दिस इज नोन एज गुडविल। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, these are the examples of intangible assets. Now next asset is fictitious asset. ये fictitious asset क्या है? जैसे नेम शोज हो रहा है, fictitious मतलब बनावटी, मतलब जो दिखाई तो एसेट साइड में जाती है, बट इसका कोई बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता, यानी विच नीदर हैव एनी रियल वैल्यू नॉर हैव एनी फिजिकल फॉर्म बट आर कॉल्ड एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लीगल ग्राउंड। लीगल ग्राउंड के बेस पे इनको एसेट कहा जाता है। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। इन एडवर्टीजमेंट क्या होता है? जैसे मान लो हमने एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिया, कितना एक्सपेंस कर दिया? 10 लाख रुपीज, बट कैन नॉट बी रिकवरेबल इन अ सिंगल ईयर। इसको एक साल के अंदर तो रिकवर नहीं कर सकता ना प्रॉफिट में से। सो पॉसिबल लिमिट विल बी डिवाइडेड इन फर्दर ईयर। मान लो ने 10 लाख रुपीज एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंस किया, तो मैं एस्टिमेट कर देंगे कि इसकी जो लाइफ है 5 ईयर्स तक इसका बेनिफिट हमें मिलने वाला। तो एक साल का कितना आ गया? 2 लाख। तो 2 लाख विल बी रिकवर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो बाकी बैलेंस पड़ा है, यानी 10 लाख हमने इकट्ठा खर्च कर दिए, तो एक साल का बेनिफिट तो 2 लाख है, तो 2 लाख ही दिखाए जाएंगे। कहाँ पर दिखाए जाएंगे 2 लाख? सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे, यानी 2 लाख ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाएंगे। बाकी जो 8 लाख है, इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। यानी ये एसेट है नहीं, बट इसको हमने एसेट की फॉर्म में दिखा दिया, तो दिस इज नोन एज फिक्टिशियस एसेट। टुडे यू हैव टू रिवाइज all these concepts are related to assets and liabilities. Thank you and have a nice day.